छोटा सा डिसीजन जो होता है ना वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिसीजन जो था उस वक्त लेना बड़ा जरूरी था। हालांकि साउथ अफ्रीका ने भी महाराज को ऊपर देके शायद थोड़ी सी गलती की थी। एक पॉइंट था कि वो बड़ी आसानी से चेज कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से 2-3 विकेटें गिरी और पैनिक बटन दब गया। एशिया कप में राशिद खान ने उस वक्त इशू चाह रहा था कि हम अफगानियों को इनखला कर रहे थे, ऑपरेशन चाह रहा था। उस वक्त राशिद खान ने उस जीत को नाम किया था। वो सियासत का सियासत बीच में इंडिया की तरह वही बात है ना कि ट्रेनिंग वहां से आ रही है। सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज्यादा हाईलाइट है कि क्या हैंडशेक होगा या नहीं, इस पर तो बकायदा ट्रांसमिशन हो रही है इंडिया में कि क्या होगा नहीं होगा। सो जनाब, जैसे सबा ने बात की कि आज का दिन बड़ा मजेदार रहा। जैसे T20 वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है, थ्रिलिंग मुकाबले जो है वो देखने में आ रहे हैं और कल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, पाकिस्तान की जीत हुई जनाब। क्योंकि एक डर था यूएस के साथ, जख्म अभी ताजा थे, सो क्लैप बनता है जनाब। पाकिस्तान के जख्मों पे मरहम लग गया, बिल्कुल लग गया। लेकिन आज अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच मजा आ गया। एग्जैक्टली, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था और सुपर ओवर्स का जो क्रेज देखने को मिला वो तो बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट मौजूद हैं, हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अलॉन्ग विद माय साइड अतीक मौजूद हैं और अतीक की जो हम अगर बात करें मैच पे जो इन्फॉर्मेशन हमें अतीक देते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और इसी के साथ हमारे साथ राबिया भी मौजूद है। राबिया से भी हम गाहे बगाहे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि साइम यूब की परफॉर्मेंस बिल्कुल राबिया से हमारी कॉन्वर्सेशन रहेगी। अच्छा मेसम, सबसे पहले हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो आज मैच हुआ और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की अगर बात करें, दूसरा सुपर ओवर अफगानिस्तान का T20 हिस्ट्री में आईपीएल में हो चुका है एक दफा कि 3 सुपर ओवर्स हो गए थे। लेकिन अगर T20 हिस्ट्री की बात की जाए तो पहली दफा ऐसा हुआ कि सुपर ओवर भी टाई हो गया और एक और सुपर ओवर करवाना पड़ा। तो मेरे ख्याल में ये एक टीम की पैशन बताता है कि कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था। ये जज्बा अगर पाकिस्तानी टीम में भी जाग रहा है तो क्या ही बात है। एंड वी आर होपिंग कि ये होगा। अतीक, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? अफगानिस्तान की टीम में वो पोटेंशियल नजर आया, अफगानिस्तान की टीम में वो एग्रेशन भी हम हमेशा से कहते हैं। और अगर हम गुरबाज की बात करें तो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। लेकिन देखिए, छोटा सा डिसीजन होता है जो आपको उस मैच में फतह दिलाता है और शिकस्त की तरफ लेके जाता है। मोहम्मद नबी का वहाँ ओपनिंग में जाना, मैं समझता हूँ कि ये उनकी शिकस्त का सबसे बड़ा सबब था। उनकी वजह भी वही थी कि मोहम्मद नबी वहाँ पर गए थे। अगर गुरबाज पहले जाते तो शायद मैच वो जीत सकते थे। ऐसे तो बहुत सारे इफ एंड बट्स होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल की जो परफॉर्मेंस थी, हाँ, बट्स हमारे साथ भी होते हैं। बाबर पहले चले जाते हैं तो उनको भी बेचारों को ऐसा बिल्कुल होता है। अब ये तो कहने कि बाबर आजम को टीम में रख लिया, अगर ना रखते मैं छोटी सी, तो हर टीम की कोई ना कोई प्रॉब्लम कि जब आप इतने बड़े मैच में इतने बड़े मैच के लिए जा रहे होते हैं तो छोटा सा डिसीजन जो होता है ना वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिसीजन जो था उस वक्त लेना बड़ा जरूरी था। हालांकि साउथ अफ्रीका ने भी महाराज को ऊपर देके शायद थोड़ी सी गलती की थी, लेकिन महाराज ने साबित ये किया, महाराज साबित हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अच्छा ऑप्शन था और उन्हें साबित किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका को मैच दे दिया गया है हाथों से। और अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो रयान ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, पोटेंशियल नजर आ रहा था। मतलब मेरे ख्याल से अभी तक जो T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है सबसे इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला और सबने बहुत एंजॉय किया। मैच जब सुपर ओवर में चला जाता है वैसे ही और फिर अगर डबल सुपर ओवर हो जाए तो सुहागा हो जाता है, तो मजा भी डबल हो जाता है। सो मजा डबल हुआ आज। सो अच्छी बात है। हम बात कर रहे थे कि इंडिया और श्रीलंका में होने वाले मैचेस में क्या फर्क है, कि कौन कौन सी ऐसी जगह है कि इंडिया में हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं और जो मध्य मुकाबले टीम है वो भी चेज। अच्छा, आज भी हमने देखा कि इंग्लैंड ने जो अभी मैच शुरू होने वाला है उसमें भी उन्होंने चेज करने का फैसला किया है। सो ये कोई ड्यू फैक्टर है या क्या? इतनी ड्राइव विकेट्स हैं और सारे इंडियन विकेट्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने सारी की सारी बैटिंग विकेट्स बनाई हैं और सारी ड्राई हैं। अहमदाबाद की विकेट तो इंतहाई पैथेटिक थी जिसपे रबाडा भी बेचारा थक गया था। एंड तक वो बेचारा जोर लगा रहा था लेकिन बॉल ना स्विंग हो रहा था ना पिच पकड़ रहा था। स्पिनर्स इवन के जब महाराज बॉल कर रहा था बिल्कुल फटा स्ट्रेट विकेट था, कोई मजा नहीं आ रहा था। इसलिए तो अफगानिस्तान भी उस वक्त उस स्कोर को चेज कर रहा था। साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा टारगेट दिया था, उसको भी चेज करने की कोशिश में था। और इवन के जब सेकंड सुपर ओवर था उसमें भी अफगानिस्तान में भी एक पॉइंट था कि दे वर क्रूजिंग, मतलब एक पॉइंट था कि वो बड़ी आसानी से चेज कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से 2-3 विकेटें गिरी और पैनिक बटन दब गया। बस वो छोटी छोटी बातें होती है जो अंडर प्रेशर ले लेती हैं। अच्छा अतीक, आप बता रहे हैं कि जो बैटिंग पिचेस हैं, क्या इंडिया ने इस हिसाब से तो नहीं बनाई कि इंडियन की बैटिंग जो है वो बहुत अच्छी है? लेकिन मेरे ख्याल से आईसीसी की बात है, फिर दोबारा जयशाह आ जाते हैं और फिर इंडिया नहीं आ जाते हैं।
आईसीसी का अगर दूसरा नाम तो बीसीसीआई है, तो सारे हाँ, जानते हैं। exactly. और इंडियन जब भी कोई आईसीसी का इवेंट्स होता है तो उसकी जो क्यूरेटर होते हैं तो वो आईसीसी के अंदर होता है, लेकिन चूंकि सारे क्यूरेटर जेशा के अंदर है तो अपनी मर्जी से पिचेस बनाएंगे। और जो श्रीलंका की पिचेस है उस पर तो ऑलरेडी तनकीद कर चुके हैं सलमान अली आगा भी, मुश्ताक अहमद भी, सुकैन मुश्ताक भी, कि जो पिचेस हैं वो पाकिस्तानी स्क्वाड को देखते हुए उनके खिलाफ बनाएंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े सबा, रबिया, अफगानिस्तान वाला जो अफगानिस्तान की टीम थी, हमने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनकी तारीफ भी कर दी है। हमने हिस्ट्री में देखा है कि अफगानिस्तान वाले इतने बड़े दिल का मुजाहरा नहीं करते, क्या है उनके दिलों में? आई डोंट नो, आई थिंक पाकिस्तानीज तो वैसे अफगानिस्तानीज को बहुत ज्यादा प्यार ऐसे ही है, करते ऐसे थे। ही। हमने तो उनकी टीम कुछ बनाई है। अरसे से हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम हो चुका हुआ है कि पता नहीं दिलों में नफरतें और वो अग्रेशन आ गया हुआ है। इवन हम स्टेडियम में भी देखते हैं अफगानिस्तान की तरफ से कि उनके प्लेयर्स भी बहुत अग्रेसिव हुए होते हैं, लाउड हो जाते हैं, कुछ टैक्टिक्स अपनाते हैं। तो दैट्स आई थिंक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि वो जो पैशन होता है ना, पैशन में और पागलपन में एक फर्क होता है। फर्क होता है। पैशन एक डिफरेंट चीज है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि पीछे से फिर उन्हें बैक कौन कर रहा है, तो ये फिर अहम तो सवाल है। डेफिनेटली ये ये हम आपको इशारा याद कर होगा दिए। बेशक एशिया कप में राशिद खान ने उस वक्त इशू चल रहा था कि हम अफगानियों को इनखला कर रहे थे, ऑपरेशन चल रहा था। उस वक्त राशिद खान ने उस जीत को उन नाम operations- किया था। जी हाँ। Exactly, उन्होंने नाम वो किया। सियासत का So, भी विषय सियासत बना लिया बीच था। में इंडिया की आज तरह वही आती बात है है। ना कि ट्रेनिंग वहां से आ रही है, सपोर्ट वहां से आ रही है, तो आप भी सियासत को फिर बीच में बिल्कुल, लेके आ रहे हैं। ये चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से हम दूसरे मैच की तरफ आते जी। हैं, जो कि रहा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड। और ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन से जो है Comfortably मैच जीत लिया। अपने नाम कर लिया Yes. इजीली। और मेरे ख्याल से ये वो एसोसिएट टीम और इस तरह का कंपैरिजन अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली अ बिग टीम बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मेरे बिल्कुल। ख्याल से एक बड़ी टीम जब होती है उसको ऐसा ही परफॉर्म करना चाहिए। Played like a साबित champions, true Yeah. champions. तो आप कहना चाह रही हैं पाकिस्तान एक बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं है वैसा परफॉर्म करते। पाकिस्तान ने 32 रन से ये दुखती रग पे हाथ रख दिया उन्होंने। नहीं, कल हमने 32 रन से जीता है मैच। बहुत अच्छा। और, वाह। बत्ती गुल होते होते रह गई तो लेकिन हमने पाकिस्तान कल ने बहुत 32 अच्छा रन से परफॉर्म जीता। किया। अच्छा किया, बीच में ग्लिम्स बहुत आगे जा सकते थे, 200 रन से भी आगे जा सकते थे, फिर वही आया, बीच में गैप आया, बाबर का स्ट्राइक रेट का भी थोड़ा सा इशू था। साहबजादा फरहान के लिए तालियां बनती हैं, बहुत अच्छा खेले बहुत अच्छा कल, perform किया, जबरदस्त, exactly. छक्कों का मजा आया, ठीक है। और उसके बाद अब दोबारा थोड़ी सी पॉइंट्स आए, हमने फहीम अशरफ को कल भी यूज नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, थोड़े से कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन देखें आगे आने वाला बड़ा मैच है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है अगेंस्ट इंडिया। वहां पर हम अपने ट्रम्प कार्ड जो है उन्हें यूटिलाइज करेंगे। लेकिन कल के मैच के हवाले से मैं बात करूंगी, अतीक की प्रेडिक्शन जो है वो बहुत अच्छी रही। अतीक ने कहा था कि 190 प्लस स्कोर हो सकता है, और एग्जैक्ट जब मैंने वो डिजिट देखा तो मुझे याद आया कि अतीक की प्रेडिक्शन जो है वो चल रही है। सो अतीक, आज भी एक मैच है, आज मैच है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। सो अगर हम बात मुझे कर फाइनल रहे हैं याद आ गया है, कार्लोस ब्रेथवेट, रिमेंबर द नेम, बेन Ben स्टोक्स को। Stokes. हाँ। तो अतीक आज क्या लग रहा है, कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी? इंग्लैंड की टीम देखें वो भी अच्छी है, फिर वेस्ट इंडीज की तरफ जाएं तो डेफिनेटली पुराने खिलाड़ी हैं T20 के, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग मैच होगा। एक आज मैच सुबह में हमें देखने को मिला था जी। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का, तो उसी तरह का हमें आज दूसरा मैच भी वेस्ट इंडीज कांटेदार और बड़ा मजेदार मैच होगा, क्योंकि दोनों की टीम बैलेंस्ड है और दोनों रिदम में है, अच्छे फॉर्म में है, कॉम्बिनेशन दोनों का अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि मजेदार मैच होगा, एंजॉय करेंगे सारे। वेस्ट इंडीज के अलावा अगर बात की जाए तो उनकी टीम भी पाकिस्तानी टीम की तरह कभी चल गई और कभी नहीं चल गई। तो लगता ये है कि आप हमें दोनों का- डिग्रेड कर रहे हैं कि नहीं, डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि दोनों का मिजाज ऐसा है कि कभी चल गई और कभी नहीं चलती। तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में किसको देखती हैं आप? आई थिंक आई विल गो विद इंग्लैंड। इंग्लैंड ज्यादा लगता है आपको Yeah. कि Chances are अच्छी more. टीम है, एक प्रॉपर Yeah. सिस्टम के थ्रू Exactly. आए हुए हैं, Yes. हैरी ब्रूक उनके कप्तान है, इधर Yes. रॉस्टन चेज है, सो कप्तानी का भी इम्तिहान हुआ। बट आई मस्ट रिमेंबर के लास्ट मैच में भी इंग्लैंड को नियर बाय ही जो है वो बहुत कांटेदार मुकाबला मिला था। और लेट्स सी आज वो कैसे परफॉर्म करते हैं। नो डाउट बड़ी टीम होती है, लेकिन समटाइम्स बड़ी टीम ही जो है वो प्रेशर में आ क्योंकि जाती सब है। T20 फॉर्मेट ऐसा है Yeah. कि इसमें आप किसी भी टीम को रूल आउट नहीं कर सकते। Yeah. कोई भी टीम, यूएस हो चाहे कोई एसोसिएट मुल्क है, वो किसी भी टीम को सरप्राइज दे सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अतीक, आज क्या लग रहा है की प्लेयर कौन होने वाला है आज के मैच में? आज मजेदार मैच है, तो मुझे लग रहा है कि जो हेनरी ब्रोक हैं वो अच्छा हैरी खेल ब्रूक, Harry Brook, ओके बिल्कुल। ओके, कैप्टन को आपने कर दिया। और राबिया, आपका Bowling है, but- अतीक की प्रेडिक्शन हमेशा सही होती है, तो आई थिंक आई विल गो विद कॉपी कर रही है उनकी, कॉपी कर रही है जनाब, कोई नाम उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है कि आज का मैच डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम बॉलिंग अच्छी करती है। हाँ। क्योंकि पिचेस ऐसी हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, लेकिन जो टीम इसकी बॉलिंग तगड़ी होगी ना, वो आज के मैच में, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम और उनका डिसीजन भी अच्छा है, और जो सेकंड बैटिंग करने वाला जो डिसीजन है, मुझे लगता है कि ये उनको फायदा देगा इंग्लैंड को। कल पाकिस्तान को भी यही फायदा हाँ। देगा क्या? यस। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और हम प्रेडिक्शंस की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो पाकिस्तान
और इंडिया का मैच जो है वो भी आने वाला है, उसके हवाले से भी बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अरसे बाद जब ये मौका आता है तो पाकिस्तान इंडिया के जो फैंस हैं बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं। और अभी अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट है कि क्या हैंडशेक होगा या नहीं इस पर होगा। तो बकायदा ट्रांसमिशन हो रही है बिल्कुल। इंडिया में कि क्या होगा नहीं होगा।